शैतान का सीना चीर, मिशन कश्मीर। आतंकवाद हमारे समय की एक बड़ी चुनौती है। यह खतरा एक देश या एक क्षेत्र के लिए नहीं, ये खतरा पूरी मानवता के लिए। पीएम मोदी का संकल्प, आतंक ध्वस्त। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब आतंकवाद कहीं किसी जगह अपना भयानक रूप दिखाकर किसी निर्दोष की जान न लेता। घाटी से वादा, शैतान का संहार होगा। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। हाफिज के शैतान, अब काम तमाम। हम और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। हिंद का हाई जोश, मुनीर को खौफ। खुली तीसरी आंख, आतंकवाद साफ। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। आज मेरे जैसे लाखों करोड़ों भारतीय इसी सवाल के साथ हैं, आखिर कब तक? आखिर कब तक आतंकवाद का दंश देश झेलेगा? आखिर कब तक इस तरीके से हमारे देश को बड़ा नुकसान होता रहेगा? और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिस वजह से आज भी जो ठोस कदम उठाने चाहिए, क्या हम उठा पा रहे हैं? क्या ये काफी है? क्योंकि अगर एक भी कैजुअलिटी होती है, एक भी जान जाती है, किसी भी सिविलियन की जान जाती है, किसी भी मैन इन यूनिफॉर्म देश के उस वीर सपूत की जान जाती है, तो पूरा देश खौल उठता है। बताने की जरूरत नहीं है, पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसी टेरर अटैक की चर्चा है, क्योंकि दहशतगर्दों ने इस बार बेगुनाह बेकसूर टूरिस्ट को टारगेट किया है। धर्म पूछ पूछ कर टारगेट किलिंग की गई है, ट्राउजर उतार उतार कर यह टारगेट किलिंग की गई है। यह रिपोर्ट देखिए जरा। यह आतंक की सबसे खौफनाक तस्वीर है। यह बुजदिलों के कायराना हरकत की जीती जागती गवाही है। सबके लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। काम भी हमारा चला गया पूरा, हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा खत्म हो चुका, हमारी रोजी भी खत्म हो चुकी है सर। जमीन खून से रंगी है, चारों तरफ चीख पुकार मची है। कोई बहते लहू को रोकने की कोशिश में है तो कहीं पति को बचा न पाने की टीस है। मैडम, ये जो भीड़ सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर प्लीज भगवान के लिए बचा लो। बचा देगा ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड। जम्मू कश्मीर का पहलगाम दहल रहा है, उबल रहा है, दहशतगर्दी से खौफजदा है। ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में होना, जहां सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहां आर्मी के भी लोग हैं, वहां जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड देयर इज नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। कहते हैं आतंक का कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पहलगाम में तो मजहब के नाम खून बहाया गया। पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कायर बुज़दिल आतंकियों ने बेगुनाहों को निशाना बनाया, मजहब पूछ पूछ कर टारगेट किलिंग की, जिहाद के नाम पर निर्दोषों का नरसंहार किया।
अटैक जो हुआ है इसको हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं और वो लोग जो लोग ये सोचते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को इन छोटी छोटी हरकतों से या अपने टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने से हम जम्मू कश्मीर की इकानमी को कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज दिल में बैठ चुकी है। आतंक का साया एक बार फिर कश्मीर को निगलने पर आमादा है। इंटेलेक्चुअल ग्रिड जो होता है उसमें कहीं लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये सब इस वक्त हो रहा है। अभी देख लीजिए जम्मू पूरा जो है इसमें इन्वॉल्व है, अब फिर से कश्मीर की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन टूरिस्ट के साथ ये होना जो है ये हाईली कंडेमनेबल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर भारतीय का खून खौल रहा है। पूरा देश आतंक के खिलाफ आग बबूला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। आप जानते हैं गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, श्रीनगर में लैंड हो चुके हैं, एक हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, उनके साथ आईजी रहे, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। अब कुछ तस्वीरें भी देखिए जरा। पहलगाम आतंकी हमले का वीडियो सामने आया। आतंकी हमले का वीडियो टूरिस्ट ने रिकॉर्ड किया है। वीडियो में गोली चलने की आवाज आ रही है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा वो वीडियोस भी। आतंक का वो मंजर जो कैमरास में रिकॉर्ड हुआ है। लोगों के जहन से तस्वीरें निकलने में बरसों निकल जाते हैं, दशकों निकल जाते हैं, तब भी ऐसी तस्वीर लोगों के जहन से निकलती नहीं है। एक बार जरा वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। तो पहलगाम में जो आतंकी हरकत हुई, जो कायराना हरकत हुई, उसका हिसाब किताब तो हो जाएगा अपनी फोर्सेस पर। हमें कोई शिकवा तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है, फुल स्टॉप ही आता है कि अब फ्री हैंड है अगर फोर्सेस के पास तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब तक, ये मूल सवाल है ना, कब तक आपके और हमारे जहन में आतंकवाद की तस्वीरें जो हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं रुक रुक कर, अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो क्या ये देश के लिए ठीक है? क्या 21वीं सदी के भारत, जिसके लिए कहा है कि ये दशक ही भारत का है, अगर वहां पर उस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, ठीक है क्या? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त, एक स्ट्रॉन्ग पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ अश्विनी भट्ट साहब जुड़ चुके हैं जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। आर के भार्गव साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आईजी बीएसएफ, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार है। वैसे तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन इतनी शोक भरी खबर है और हमारे संस्कृति में तो शोक में हम किसी का स्वागत भी नहीं करते, फिर भी आप सबको भारत एक्सप्रेस पर मैं नमस्ते करता हूं। और शुरुआत मैं करना चाहूंगा अश्विनी भट्ट साहब के साथ ही। भट्ट साहब, मेरे कश्मीर में, हमारे कश्मीर में, आपके कश्मीर में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी रात को 11 बजे, 10 बजे, हम इन चीजों पर टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऐसा माहौल है क्या? नमस्कार रोहित जी। देखिए, ये आज का तो माहौल नहीं है। हमको तो पिछले 35 साल पहले वाला जो नरसंहार था एक समुदाय का, जो कश्मीरी हिंदू समुदाय का, तो 35 साल में बहुत ऐसे मरहले आए जहां पे परसीव्ड पीस का एक नैरेटिव बुना गया, बट अभी भी जो कोर इशू है वहां पे, जो कि एक वहाबी इंडोक्ट्रिनाइजेशन रिलीजन के नाम पे, वो अभी उनके जो घाटी में है एक बहुत बड़े तबके में, उनमें अभी तक सना हुआ है। आज मुझे ये जो स्वर्गीय मंजुनाथ जी की जो वाइफ का जो मैं उनकी बाइट सुन रहा था, जैसे वो बता रहे थे कि उन्होंने उन आतंकवादियों को बोला कि आपने मेरे पति को तो मारा, अब मुझे भी मार दीजिए, मैं किसके लिए आपने मुझे जिंदा छोड़ा है। तो ऐसा ही, और उनका जो ये था कि जाइए, हम आपको इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि आप जाके मोदी जी को बताइए। यही 35 साल पहले हमारे एक कश्मीरी हिंदू समुदाय के हमारे एक भाई जो एक टेलीकॉम इंजीनियर थे, बीके गंजू,
जब उनको मारने के लिए घर पे आए, वो एक राइस के कनस्तर में, एक ड्रम में छुपे, और उनके ही नेक्स्ट डोर पड़ोसी ने जब मिलिटेंट्स को, जब टेररिस्ट को वो नहीं मिले, तो उनको बुला के बोला कि वो ऊपर वाले फ्लोर में, ऊपर वाले जो स्टोर में है, और राइस के कनस्तर में छुपे हुए हैं। तो उनको राइस के कनस्तर में गोली मार के, जो वो उनके चावल से सने, जो खून से सने जो चावल थे, वो मुंह में ठूसे गए वाइफ को उनको खिलाए गए, और उनकी वाइफ ने भी उन टेररिस्ट को यही बोला था कि आप मुझे भी मार दीजिए। बोला नहीं, आपको हम इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि आप ये घटना जो है सबको बताएं। आप इस दर्द के साथ जीते रहे, आप इस आतंक के साथ जीते रहे। आप जब तक जिए तब तक आप स्वतंत्र होकर ना जी पाए। आपके डर में, आपके जहन में डर होना चाहिए कि यहां पर यह सब क्यों हुआ। इसी सोच से तो लड़ना है। और मेरे साथ अश्विनी सर, आपने बहुत शानदार शुरुआत कर दी है। मैं वापस आऊंगा आपके पास। भार्गव सर, मैं आपके पास आ गया। भार्गव सर, मैं तो बार बार कहता हूं कि जब मैन इन यूनिफॉर्म की बात आ जाती है, कोई सवाल हो ही नहीं सकता, फुल स्टॉप होता है। बीएसएफ में आप रहे, लेकिन 35 साल पहले वाली तस्वीरें अगर एक बार फिर से सबके सामने वापस आ रही है, 35 साल में ज्यादा चैलेंजिंग अब क्या, सीमा पार से आने वाले आतंकियों को हम लोग ठोके, या फिर वो सोच जो कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जो इस तरीके से सरेआम कत्लेआम हो रहा है, ज्यादा चैलेंजिंग क्या, उनसे लड़ें कि इनसे लड़ें? लेकिन खात्मा होना दोनों का बहुत जरूरी है। देखिए, खात्मा तो होना जरूरी है ही, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। उस समय का जो चैलेंज था वो चैलेंज था जो सीमा पार की तरफ से भी था। उसके ऊपर रोक टोक उतनी नहीं थी जितनी आज रोक टोक है। आज की तारीख में इन्फिल्ट्रेशन करना इतना आसान नहीं है जी। इन्फिल्ट्रेशन अभी भी संभव है, ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन पहले के मुकाबले अभी आसान नहीं है। पहले खुलेआम था, तकरीबन कोई फेंस नहीं थी, कुछ नहीं थी। और मैंने एक आध जगह ये भी देखा जहां पर वो नाले के पास से आए थे, वहां एक तरह से कह लीजिए कि वो हाईवे टाइप का बना हुआ था। 100 150 आतंकवादी एक साथ आए थे। आज की तारीख में वो संभव नहीं है, ये तो फर्क है। दूसरी चीज जो रहा, हमारे अपनी तरफ आज की तारीख में लोकल सपोर्ट उतना नहीं है जितना कि उस समय सपोर्ट थी। आज वो कम है। रीजन ये है कि जो धारा 370 हटी, बहुत से कश्मीरियों को ये लगा कि यहाँ पर साथ रहने में, शांति रखने में ज्यादा फायदा है, बजाय इसके कि यहाँ पर टेररिज्म को सपोर्ट करके उसको फैलाया जाए। उसकी वजह से यहाँ पर अभी पहले के मुकाबले फर्क है। लेकिन जो सीमा पार से जो यहाँ पर स्लीपर सेल बनाए जाते हैं जी, जिनको उनकी वहां से जिनकी एम्बाइकल कॉर्ड वहां पर है, उनको हथियार और पैसा, आइडियोलॉजी, ये सारा का सारा वहां से आता है, जिसको यहाँ पर वो पालते हैं, पोसते हैं, और समय आने पर जैसे अभी ये घटना हुई, इस तरह की घटना होती है। अभी पिछले 1-1.5 साल में देखिए, जम्मू राजौरी के इलाके में बिल्कुल उन्होंने सुरक्षा बलों को टारगेट कर रखा था। यानी सिविलियन के ऊपर या बाकी के ऊपर उतना हमला नहीं था, कोई सीरियस हमला नहीं था, ज्यादातर हमले सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने के लिए थे। देखिए, मैं एक चीज और भी बताता हूँ कि इस तरह के जो मैंने देखे हैं, 3 तरह के अटैक होते हैं जिनका एम अलग अलग होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करना ताकि गवर्नमेंट को बैकफुट पे छोड़ा जाए, ठीक है। टेररिस्ट, उनके ऊपर अटैक करना ताकि वहां की इकोनॉमी को बिगाड़ा जाए। और उसमें वो ये नहीं देखते कि हिंदू है, मुसलमान है, या कौन है, क्या है, ये नहीं। उनका टारगेट वहां पर आतंकवाद को फैलाने का है ताकि वहां पर टूरिस्टों का आना रुके। और तीसरा वो है जो आज हमने देखा, जहां पर आदमी का नाम पूछ करके, आदमी का धर्म पूछ करके, और उसके बाद उसको गोली मारी गई। ये इसके अंदर एक और डायमेंशन को ऐड कर देता है। इसको हम आम टेररिज्म की भाषा में शायद नहीं ले पाए, हमें उससे थोड़ा आगे बढ़कर के सोचना पड़ेगा कि इसका मकसद क्या है। मकसद सीधा ये है कि कुछ दिनों बाद अभी अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, तो एक ये मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं कि भाई, ये अमरनाथ की यात्रा इस बार आप लोगों को इतना आसान नहीं होगी जो आसान नहीं होगी। सर, आप सभी लोग जब बैठते हैं ना, आप सब लोग जब बैठते हैं तो यकीन मानिए बहुत स्ट्रांग पैनल ये है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी, अब मेरे जैसा युवा जो है बहुत अग्रेसिव हो सकता है इन तमाम चीजों को लेकर, लेकिन आप लोग बहुत मैच्योर है, हर चीज को डील करना आप जानते हैं। बंसल साहब भी मेरे साथ है। बंसल सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, अभी तक तो हम देख रहे थे कि डिफेंस फोर्सेस के ऊपर अटैक करते थे, लेकिन अब ये कायर चूहे ऐसे हो गए हैं कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर,
और कई अगर आप बाइट सुनेंगे, आई एम श्योर बंसल सर आपने सुनी होंगी सोशल मीडिया पर जितनी तरीके की चीजें चल रही हैं, क्योंकि टीवी पर तो हमें कुछ सेंसरशिप रखनी पड़ती है, लेकिन सोशल मीडिया पर सब चल रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि ट्राउजर उतार लिए गए, उसके बाद गोली मारी गई, कंफर्म किया गया। अब इस तरीके की चीजें कश्मीर में, ये बातें हम बदलते हुए कश्मीर में कर रहे हैं। गुड इवनिंग रोहित जी। देखिए, इसके पीछे एक बात और भी समझनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मुनीर, उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने धर्म के को काफी जो है जहर उगला था हिंदुओं के अगेंस्ट में जी। और जो कश्मीर के अगेंस्ट में उन्होंने कहा कश्मीर हमारी जुगलर बीन है और हम अपने साथियों का, कश्मीरी भाइयों का जो उन्होंने भ्रम फैलाया वहाँ पे कि उनके के पास जो अत्याचार हो रहे हैं हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे। हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय ने इसको ये बोला ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर तो के अलावा अभी आप पीओके को खाली करिए। ठीक है। और जो पीओके के अंदर में भी लॉन्च पैड पड़े हुए हैं, वहाँ पे सब तरह के जो टेररिस्ट हैं, ये सब कुछ जो वहाँ की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी करा रही है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट लड़ाई लड़ सके, तो इस प्रकार की घटना वो कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी ध्वस्त है, उनके ऊपर में बहुत अटैक हो रहे हैं बलूचिस्तान में और जो खैबर पख्तूनख्वा में। अभी वो यहाँ पे जो पीओके के अंदर में इस तरह की जो हमास को भी यहाँ साजिश कर रहे हैं, तो इस तरह से ये वहाँ को सपोर्ट तो है इनका रहा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्लीपर सेल हैं और जो ऑलराउंड वर्कर हैं वो सपोर्ट देते हैं। जितने भी टेररिस्ट हैं उनकी बिना सहयोग के ये सब कुछ नहीं हो सकता, इतनी गहराई में नहीं जा सकते। और ये स्लीपर सेल सिर्फ कश्मीर में नहीं है, पूरे देश में फैले हुए हैं। आप बांग्लादेश में ले लीजिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास लीजिए, क्योंकि आईएसआई जो है वो बांग्लादेश तक पहुंच गया है। तो ये बहुत विकट समस्या है और इसमें इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। इंटेलिजेंस को हमारे पाकिस्तान को से बॉर्डर को सख्त करना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस को मजबूत करना है। और जो आतंकी कैंप बने हुए हैं और जो बंसल सर मैं वापस आपको प्लेटफॉर्म दूंगा। एक बड़ी ब्रेकिंग आ गई है। देखिए, आतंकी हमले में कर्नाटक के मंजूनाथ की मौत हुई है, जिनका जिक्र भी हुआ। कश्मीर के सैयद हुसैन शाह की भी इसमें मौत हुई है। महाराष्ट्र के अतुल श्रीकांत, संजय लखन की इसमें मौत हुई है। 16 नाम जो है वो जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र के दिलीप जयराम की मौत हुई है। हरियाणा के विनय नारवाल की मौत हुई है। 16 नाम। उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी की मौत हुई है। ये लोग यहां पर घूमने गए थे, ऑब्वियसली आप जानते हैं। गुजरात के इसमें टूरिस्ट थे, जिसमें हिम्मत भाई, मनीष रंजन और प्रशांत थे। नेपाल के संदीप नफपाने, बेटन अधिकारी की भी मौत हुई है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 16 लोगों के नाम जारी किए गए हैं। और आप जानते हैं हिसाब किताब तो होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी क्षति है। आप देखिए, बहुत सारी चीजें आपके जहन में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी और बार बार मूल सवाल वही, कश्मीर के सैयद हुसैन शाह की भी मौत हुई है। ये देखने वाली चीजें हैं, शर्म आनी चाहिए। आप कितना टारगेट कर लेंगे किसी एक को, लेकिन हाथ तो आपके भी जलेंगे। दे पाएंगे क्या? हिसाब किताब दे पाएंगे? और अब फोर्सेस पूरी तरीके से फ्री हैंड पर है, ग्राउंड पर उतरे हुए। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। गृह मंत्री इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं। गृह मंत्री हाई लेवल मीटिंग चेयर कर रहे हैं। वो बातचीत के दौरान शॉट्स भी आए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गृह मंत्री जी खुद चेयर कर रहे हैं। ये भी अपडेट्स है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब से जल्दी अपना दौरा खत्म करके वापस आ सकते हैं, ऐसे भी अपडेट्स आ रहे हैं। ये मामला बहुत बड़ा है, विषय बहुत बड़ा है। चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े, मैं उनको थैंक यू करूंगा। थैंक यू सो मच भार्गव सर, थैंक यू, आप जुड़े मेरे साथ। और भी तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया। अपडेट्स लगातार भारत एक्सप्रेस पर आपको मिलते रहेंगे, आपको कहीं नहीं जाना है।